देखिए, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाज़ारों से और शुरुआत कमज़ोरी के साथ देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी इस वक़्त लाल निशान में है, करीब 70 अंकों की कमज़ोरी है गिफ्ट निफ्टी में। और दूसरे इंडाइसेस भी देखेंगे तो वहाँ पर भी वीकनेस है। कोरिया के बाज़ार करीब 1.25% नीचे कारोबार कर रहे हैं। चीन के बाज़ार में लाल निशान में है। हांगकांग के बाज़ार 123 अंक नीचे इस वक़्त ट्रेड कर रहे हैं और जापान के बाज़ार पर नज़र डालेंगे तो वहाँ पर भी 390 अंकों की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। तो एशियाई बाज़ारों से शुरुआती संकेत कमज़ोरी के हैं। वहीं अन्य मार्केट्स पर बात करें तो कल अमेरिकी बाज़ारों में हमने एक फाइनली रिकवरी देखी। 3 दिनों की जो गिरावट थी उस पर ब्रेक लगा और कल तीनों ही इंडाइसेस हरे निशान में बंद हुए हैं। डाउ जोन्स में 75 अंक और नास्डैक में 130 अंकों की तेजी देखने को मिली है। अब बाजार की जो नज़र है वो निविडिया के जो एआई कॉन्फ्रेंस है वहाँ पर किस तरह की घोषणा होती है कंपनी की तरफ से, इस पर नज़र होगी और साथ ही फेड पॉलिसी पर भी नज़र रहेगी। जो अनुमान बताया जा रहा है उसमें 99% जानकारों का यही मानना है कि ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ब्याज दरें वहीं मेंटेन रहेंगी। लेकिन अब फरवरी के महंगाई के जो आंकड़े आए और जिस तरीके के बाकी के डेटा देखने को मिले हैं, अब उसमें जून में भी कटौती के अनुमान कम होते हुए नजर आ रही है और अब करीब 55% जानकारी मांग के चल रही है कि जून में ब्याज दरों में कटौती देखने को मिलेगी। इस तरह के कुछ माहौल बन रहा है। हालांकि फेड के पॉलिसी में कमेंट्री क्या होती है गवर्नर की तरफ से, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। तो दुनिया भर के बाजारों की नजर इस वक्त फेड पॉलिसी पर टिकी हुई है। वहीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो अल्फाबेट के शेयर में एक्शन था, 5% की बढ़त वहां पर देखने को मिली। यहाँ पर गूगल और एप्पल के बीच उनके एआई को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कुछ करार की खबरें आ रही हैं। ब्लूमबर्ग के हवाले से रिपोर्ट है, जिसके बाद हमने देखा कि अल्फाबेट के शेयर में भी तेजी देखने को मिली। तो अमेरिकी बाजारों का तो मूड अच्छा था, लेकिन यूरोप के बाजार लाल निशान में बंद हुए। एक भारतीय बाजारों के लिए जो अब एक कंसर्न निकल कर आ रहा है वो है कच्चा तेल, जो कि 4 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुका और $87 के पास ये कारोबार कर रहा है। तो इसका असर आज हम देखेंगे कि यहाँ पर कंपनियों में देखने को मिलता है। यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर आज इसका असर देखने को मिल सकता है। वजह यह है कि इराक और सऊदी की एक्सपोर्ट में कमी आई है और वहीं दूसरी तरफ यूएस में भी मांग बढ़ रही है। तो ये जो पूरा सिनेरियो है, इसका असर हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में पड़ रहा है। इराक में अगर क्रूड एक्सपोर्ट की बात करें तो 3.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन कटौती की घोषणा की और सऊदी के एक्सपोर्ट में भी लगातार दूसरे महीने कटौती देखने को मिली है, कमी आई है वहां पर। तो जिस तरीके के डेटा निकल कर आ रहे हैं, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में तेजी है। $87 के पास कारोबार कर रहा है। बॉन्ड यील्ड्स स्टेबल हैं 4.3% के पास। डॉलर इंडेक्स 103 के पास है। सोने में कल हमने तेजी देखी, जिस तरीके से स्टेबिलिटी आई डॉलर इंडेक्स और यूएस 10 ईयर यील्ड्स में, उसके बाद हमने सोने में एक तेजी देखी। 2166 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। लेकिन कच्चा तेल एक फैक्टर होगा जो कि आज भारतीय बाजार और भारतीय कंपनियों पर असर डाल सकता है। तो कुल मिला के बात करें तो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग साइंस नहीं आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से और उसका इंडिकेशन एशियाई बाजारों से दिख रहा है, जहां पर की कमजोर शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है और अब दुनिया भर के बाजारों की नजर है फेड पॉलिसी पर।